हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर चल रहा था जिसमें एक लेक्चर हो चुका था जहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बेसिक टर्म्स जो होते हैं जिसकी मदद से हम लोग यहाँ पर इनके सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे। वो सारे टर्म्स वहाँ पर हो चुके थे कि लिगेंड्स किसको कहते हैं, सेंट्रल मेटल क्या हो जाता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल मेटल का कैसे निकाला जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाता है, लिगेंड्स की डेंटिसिटीज़, ठीक है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन्स मतलब उनके अरेंजमेंट क्या हो जाता है लिगेंड्स का सेंट्रल मेटल के अराउंड। ये सारे टर्म्स वहाँ पर हो गया था, होमोलिप्टिक, हेट्रोलिप्टिक, चिलेट लिगेंड्स, एम्बेडेंट लिगेंड्स, ये सारी चीज़ें हो गई थी। आज के लेक्चर पे हम लोग यहाँ पर आईयूपीएससी के जो आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो भी हैं उनका नाम लिखने का तरीका हमें आईयूपीएससी ही बताता है। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी हम लोग नाम लिखते थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, तो आईयूपीएससी ही उसका नाम बता रहा था। आईयूपीएससी एक संस्था होती है, ठीक है, जो यहाँ पर केमिस्ट्री की कोई भी ऐसी चीज़ें होती हैं तो वहाँ पर ये क्या कर जाते हैं, नाम लिखने का तरीका, फिर कोई भी डिसीजन लेना होता है तो आईयूपीएससी लेता है। आपको इसका फुल फॉर्म में पता होगा वहाँ पर, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो वो क्या कर रहा है यहाँ पर, ये जो यूनियन है, इंटरनेशनल यूनियन जो केमिस्ट्री की बनाई गई है, तो वो आपको बता रहा है कि यहाँ पर कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चन पूछा जाता है, और ऐसा नहीं कि केवल आईपीएससी का ही क्वेश्चन बने तभी, क्योंकि इसके अलावा और किसी और टॉपिक का इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन बनता है तो उसमें जो कंपाउंड्स वो बताता है उनका नाम भी वो आईपीएससी में ही लिखते हैं। तो बिना आईपीएससी के हम इसके कोई भी टॉपिक को नहीं समझ सकते। जैसे आइसोमेरिज्म का केस है, आपको कह दिया जाए इन चारों में से कहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, और सभी चारों में आईपीएससी नाम लिखा है। अगर हम आईपीएससी नाम से पहचान जाते हैं कि इसमें कौन कौन से लोग हैं, कौन सेंट्रल मेटल, कौन लिगेंड्स है, तब तो हम वहाँ पर हम आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। कल को आपसे पूछा जाए कौन सा हाइब्रिडेशन पाया जाए और सभी लोगों का नाम दे दिया जाएगा, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब इस टॉपिक में इसके जितने भी टॉपिक्स के यहाँ पर कॉन्सेप्ट है उसको समझने के लिए आईपीएससी का नाम तो आना हमें ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें बेसिक्स आईपीएससी का ही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसके सहारे से वहाँ पर दूसरे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस को बनाते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं क्या होगा, कैसे होगा, नाम कैसे लिखा जाता होगा, तो वो सारी चीज़ों को यहाँ पर देखेंगे। आपको कहता है नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। यहाँ पर बताता है द फॉर्मूलाज एंड नेम्स एडॉप्टेड फॉर कोऑर्डिनेशन एंटिटीज आर बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ, कौन बता रहे हैं यहाँ पर, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, आईयूपीएससी। तो वो पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं इनके नाम को कैसे लिखा जाएगा समझाने का, ठीक। अब अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आईपीएससी नेमिंग ऑफ मोनो न्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड्स की बात कर रहा है जिसमें केवल मोनो न्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब जिसमें सेंट्रल मेटल जो हमारा होता है ना केवल एक है। तो ऐसे लोगों का नाम लिखने का तरीका आपको बता रहा है। और क्या क्या होगा कि इस नाम के लिए हमें कुछ रूल्स सीखने पड़ेंगे। जब हम उस रूल्स को सीख जाएंगे तो हम वहाँ पर उसकी प्रैक्टिस करेंगे, तब जा करके हम वहाँ पर अच्छे से पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखना सीख जाएंगे। तो रूल्स में क्या क्या चीज़ें होंगी इसको हमेशा पढ़ते चलेंगे और समझते चलेंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पर बात करते हैं। कहता था फॉलोइंग रूल्स आर यूज्ड व्हेन नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो क्या रूल्स होगा ये देखो, पहले एक एक करके मैं सारे रूल्स बताऊंगा, फिर उसके बाद उस रूल्स को जब अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के ऊपर नाम लिख करके, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, कह रहा था केटायन इज नेम्ड फर्स्ट, हमेशा केटायन को हमेशा पहले लिखा जाता है इन बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। आपको कह रहा है कि जो भी हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होगा उसमें से हमेशा हम किसको पहले लिखेंगे, जो केटायन वाला हिस्सा होगा, जो पॉजिटिव वाला हिस्सा होगा उसी को हम क्या करते हैं पहले लिखते हैं, और जो नेगेटिव वाला हिस्सा होगा उसको बाद में लिखते हैं। तो पहला रूल्स आपको ये कहता है कि आपको क्या करना है, जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हमारा है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो काउंटर आयन होते हैं, जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर पाए जाते हैं, उनको हम काउंटर आयन्स कहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि काउंटर आयन ही वहाँ पर टूटते हैं। हम वहाँ पर ये देखेंगे कि हमारा उसमें से कौन केटायन है कौन एनायन है। जो केटायन होगा उसी को ही पहले लिखा जाएगा, जो एनायन होगा उनका नंबर बाद में आएगा। तो ये सबसे पहला रूल्स आपको यहाँ पर बताता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, आपको पता चलेगा कि केटायन एनायन का मतलब क्या है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर क्या है, कंपाउंड है K4FeCN का होल 6 है, ठीक है। अगर हम इसको क्या करते हैं, आयोनाइज करते हैं, पानी में डालते हैं, मान लेते हैं वहाँ पर वाटर में डालते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 4K प्लस, क्योंकि ये काउंटर आयन ये टूटेगा, और प्लस FeCN का होल 6 4 माइनस। तो आप देख रहे हैं ये कौन सा हिस्सा हमारा पॉजिटिव और ये कौन सा हिस्सा है नेगेटिव। तो आपने जब इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को तोड़ा, ठीक है, इसको आयोनाइज किया, जितना आयोनाइज हो पाता है, आपको पता है 100% आयन जो भी वहाँ पर पर्टिकुलर आयन उतना ही टूटता है, जो काउंटर आयन है वही आयोनाइज्ड होता है। तो आपको बताया गया यहाँ पर ये K प्लस है और ये माइनस है।
तो ये पॉजिटिव वाला हिस्सा है, तो पॉजिटिव वाले हिस्सों को हमेशा पहले लिखते हैं, पॉजिटिव वाले को पहले और नेगेटिव वाले को बाद में लिखते हैं। अच्छा, ऐसे यहाँ पर आज एक और कंपाउंड्स FeH2O का होल 6 Cl3, जब इसको आयोनाइज करेंगे जो काउंटर आयन होता है वो आयोनाइज हो जाता है। 3 क्लोरीन, तीनों क्लोरीन 3 Cl- बना देंगे और ये 3 Cl- होते हैं, यहाँ पर 3 प्लस आ जाएगा। तो बताओ कि हमारा इस बार स्क्वायर ब्रैकेट वाला कंपाउंड हमारा पॉजिटिव है और यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाता है, नेगेटिव है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि अब इस बार अगर पहले नाम लिखेंगे तो इनको और बाद में लिखेंगे तो इनको, लेकिन यहाँ पर क्या था, पहले हम इनको लिखेंगे बाद में इनको लिखता है। तो यहाँ पर मैंने आपको ये लिख दिया है बिफोर, पहले इनको और आफ्टर बाद में इनको। अब यहाँ पर आपने देखा तो बिफोर पहले इनको, आफ्टर इनको, तो ऐसा कुछ होगा तरीका। वैसे भी मैं आपको एक बात बता दूं, अगर हम कोएडिशन कंपाउंड्स को देखना शुरू करें, उसको पढ़ना शुरू करें, जो पहले आता है मेनली उसी का ही नाम लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर किसको पहले बोलेंगे, K4, तब FeCN का हो सकता है। तो K4 मतलब ये काउंटर आयन पहले आ रहा है तो इसको पहले लिखा जाएगा और इनको बाद में। वैसे भी अगर यहाँ पर देखते हैं तो FeH2O का होल 6 ये पहले आया और ये काउंटर आयन बाद में आया। तो जहाँ पर काउंटर आयन पहले आ रहा है तो उसको पहले लिखा जाता है और जब काउंटर आयन बाद में आएगा तो उसको बाद में लिखा जाएगा, ठीक है। या फिर इसको आयोनाइज कर लेंगे, इसमें जो पॉजिटिव वाला हिस्सा होगा उसको पहले, नेगेटिव वाले हिस्से को बाद में, क्योंकि आपकी NCERT की बुक में ऐसे रूल वाइज बताता है, तो वही मैंने यहाँ पर लिख दिया। और यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि सभी रूल्स को बहुत ही सिंपल वे में यहाँ पर आपको बताया जाए, सिंपल सी लैंग्वेज में। चलो, जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं, नोट करके कह रहा है कि जो लोग स्क्वायर ब्रैकेट, इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट या फिर कोऑर्डिनेशन, वहां पर क्या बोलते थे, स्फेयर। जो लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होते हैं इनके नंबर को IPSC में नहीं लिखा जाता है और इनका कोऑर्डिनेशन नेम ही लिखा जाता है, और उनका क्या लिखा जाता है, केवल कोऑर्डिनेशन नेम ही लिखा जाता है। जो लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होते हैं इनके नंबर को IPSC में लिखा जाता है और इनका नया नाम लिखा जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, इस रूल्स का मतलब क्या है। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ K4 FeCN का होल 6 Cl2 है, और अगर हम बात करते हैं ये क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर नहीं, ये हमारा कौन है, काउंटर आयन है। याद रखना, ये हमारा काउंटर आयन है। और काउंटर आयन के नंबर कभी इनको ऐसा बताने के लिए नहीं कि पोटेशियम है तो कहेंगे टेट्रा पोटेशियम। इनके नंबर को बताने के लिए हम कोई भी टर्म यूज नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है टेट्रा लिख दिया जाए या फिर कोई भी टर्म यूज नहीं किया जाए, किसके लिए, अब ये मान के चलो काउंटर आयन को थोड़ी सी भी इज्जत नहीं देनी, ठीक है। कभी उसके नंबर को नहीं बताना है कि भाई ये 4 लोग बताएंगे यहाँ पर टेट्रा पोटेशियम है, नहीं। इनके नाम को लिखने के लिए इनके नंबर का टर्म यूज नहीं किया जाएगा। अगर लिखेंगे तो केवल यहाँ पर पोटेशियम लिखा जाएगा। तो सवाल आता है, यहाँ पर चलते हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाले लोग, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है, कह रहे क्या इनको भी इज्जत नहीं दी जाएगी, नहीं, इनको फुल टू इज्जत देनी पड़ेगी। और इनके नंबर को बताने के लिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, हम कहेंगे टेट्रा, और इनके नंबर को यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर डाई टर्म का यूज करेंगे। याद रखना, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो पाए जाते हैं, ठीक है, उन लोगों के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पाया जा रहा है, मतलब लिगेंड्स की बात कर रहा है, उनके नंबर को आपको बताना पड़ेगा जब भी नाम लिखेंगे। जो बाहर होंगे उनको नहीं बताना पड़ेगा। क्या सीखा भी बताओ। अब बताओगे पॉजिटिव वाले को पहले और निगेटिव वाले को बाद में, और उसमें भी आपको बताया गया कि जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला बाहर होंगे उनके नंबर को नहीं बताना है, ठीक है, और जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हैं उनको बताना है। और दूसरी बात, मैंने कहा स्क्वायर जो बाहर है उनको थोड़ा सा भी रिस्पेक्ट नहीं करना उनका। इनका जब भी हम नाम लिखेंगे तो क्या बताया गया, यहाँ पर पुराना वाला नाम लिखा जाएगा, कॉमन नेम। जब भी यहाँ पर, जैसे यहाँ पर के है तो के को बताने के लिए हमें पता है IPSC हम क्या करते हैं, के को क्या बोलते हैं अपने पीरियोडिक टेबल में, पोटेशियम ही तो बोलते हैं। तो इनको बताने के लिए पोटेशियम लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर इनके लिए जो लिगेंड्स हैं, तो लिगेंड्स को बताने के लिए हमें यहाँ पर नया नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है, नया नाम। और नया नाम कैसे लिखा जाएगा वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर एक बार फिर से ये लाइन में आपको सुनाता हूँ। जो लोग स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होते हैं, मतलब इनकी या फिर यहाँ पर कोई होता, इनके नंबर को IPSC में नहीं लिखा जाता है, और इनका कौन सा नाम, कॉमन, वही पुराना वाला नाम लिखते हैं ही लिखा जाता है। बट जो लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, जैसे ये लिगेंड्स होते हैं, इनके नंबर को IPSC में लिखा जाएगा, टेट्रा डाई लिखा जाएगा, सही है, और इनका नया नाम लिखा जाएगा। इनके लिए एक नया नाम चयन किया जाएगा, वो यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपको मैं यहाँ पर बताऊं कुछ चीजें हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले हम सारे रूल्स पढ़ेंगे तब हम वहां पर आसानी से लिख सकते हैं।
अब लिगेंड जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, सेंट्रल मेटल के अलावा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो कोई भी पाया जा रहा है वो सबके सब क्या, वो तो लिगेंड्स है। तो अब आपको यहाँ पर ये कहता है कि अगर लिगेंड्स के नंबर एक से ज्यादा है, क्या है भैया, एक से ज्यादा है, तो उनके नंबर को आपको बताना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 2 है तो कहेंगे डाई, 3 है तो उनके लिए हम कहेंगे यहाँ पर ट्राई, 4 है तो क्या कहेंगे टेट्रा, और 5 है तो क्या बोलेंगे यहाँ पर पेंटा, और 6 होगा तो हेक्सा बोला जाएगा। ठीक, इनके नंबर को बताने के लिए, आया समझ में। फिर उसके बाद आपको और क्या बताता है, रूल्स ऐसा पढ़ते चलते के करके। अब कह रहे कि अगर जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर काउंटर है उनके में बहुत ज्यादा कोई माथापच्ची नहीं, सिंपल सा उनका नाम लिख देना है, ना तो उनके नंबर को बताना है। पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट छुपा है नाम लिखने का, ये मान के लो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 लोग पाए जाते हैं, कौन, एक सेंट्रल मेटल और बचे हुए जो कोई भी लिगेंड्स है। अगर यही आपको लिखना आ गया ना तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्या यूज करना है, कैसे नाम लिखना है लिगेंड्स का, कैसे नाम लिखना है सेंट्रल मेटल का, क्या तरीका होगा, बस यही, इसी पे आपका सबसे पूरा फोकस होना चाहिए। अब आपको कहता है यहाँ पर, इसका मतलब मैंने कहा स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट को लिखते समय हम लिगेंड्स को पहले लिखते हैं और बाद में सेंट्रल मेटल को नाम लिखा जाता है। तो ऐसे मान सकते हैं जब हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर गए, हमने कहा चलो भाई सबका नाम लिखवाना है, तो उसमें सेंट्रल मेटल कहता है भाई मुझे बाद में लिखना, पहले मेरे जितने लिगेंड्स यहाँ पर बैठे हुए पहले इन सबको एक एक करके नाम लिख डालो, जब सबका नाम आप लिख लोगे तब जाकर के मेरा नाम लिखना। कौन बोल रहा है, सेंट्रल मेटल कह रहा है, ठीक है। और सवाल आता है लिगेंड्स के नाम को लिखने की बात करते हैं, लिगेंड्स हो सकता है केवल एक ही प्रकार का हो जिसको होमोलिप्टिक कहते हैं, लेकिन हेट्रोलिप्टिक भी तो बताया था, एक से ज्यादा टाइप्स के भी हो सकते हैं। तो जो लिगेंड्स होंगे जब उनका नाम लिखेंगे, क्या जैसे मन करेगा एक एक को वैसे उठा करके लिख देंगे, नहीं, कहता भाई देखना सभी लिगेंड्स का जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा उस लिगेंड्स को पहले लिखना, जो अल्फाबेटिकली बाद में आएगा उस लिगेंड्स को बाद में लिखा जाएगा, ठीक है। ऐसे एक एक करके सभी लिगेंड्स को लिखेंगे, जब हम सभी लिगेंड्स को लिख करके खाली हो जाएंगे तब कहेंगे भाई अब सेंट्रल मेटल का नंबर आता है उसको लिखते हैं। तो भाई आपको यहां पर बताता है द लिगेंड्स आर नेम्ड इन एन अल्फाबेटिकली ऑर्डर बिफोर द नेम ऑफ सेंट्रल एटम और आयन। कह रहे लिगेंड्स को हमेशा हम क्या करते हैं, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे, और आपको बताया किससे पहले लिखा जाएगा, सेंट्रल मेटल या फिर जो हमारा सेंट्रल मेटल उससे पहले लिखा जाएगा। अब लिगेंड्स को कैसे लिखा जाएगा ये बहुत आपको ध्यान देना है। देखो आपको पता है जो कभी काउंटर आयन बना है, हो सकता है कभी वो लिगेंड्स का भी काम कर जाए। जो काउंटर आयन है ऐसे भी हो सकते हैं, हमारे काउंटर जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर पड़े हुए हैं, कभी कभार आपको अंदर दिख सकते हैं, जैसे क्लोरीन आपको बाहर भी दिख सकता है अंदर भी दिख सकता है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं आपको बाहर भी दिख सकते हैं अंदर भी दिख सकते हैं। अब सवाल आता है कि जैसे मान लेते क्लोरीन ही है, क्लोरीन अगर बाहर पड़ा स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर तो इसको कहेंगे ये हमारा क्या है, काउंटर आयन, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर घुसा है तो इसका मतलब कहेंगे ये तो लिगेंड्स हो गया। तो सवाल आता है कि अब इनका नाम क्या लिखेंगे, जब बाहर होगा तब क्या नाम लिखेंगे, अंदर होगा तब क्या नाम लिखेंगे। तो मैंने आपको एक बात बताया, बाहर है तो कोई इज्जत नहीं देनी, कोई रिस्पेक्ट नहीं, बाहर है तो वही पुराना वाला नाम जो हम जानते हैं वही लिख देना, अंदर है तो लिगेंड्स बन बैठे ना, मतलब अब सेंट्रल मेटल के साथ उठना बैठना हो रहा है उनका, तो इतना रेस्पेक्ट उनको देना है कि अब नया नाम लिखना पड़ेगा। आज समझ में, लिगेंड्स हैं तो नया नाम, काउंटर आयन तो वही पुराना वाला नाम लिखना पड़ेगा। और नया नाम कैसे लिखेंगे, पुराना नाम कैसे लिखेंगे वो देखते हैं यहाँ पर। नेमिंग ऑफ एनायनिक लिगेंड्स, और आपको सबसे पहले यहाँ पर बात करता है, आते हैं यहाँ पर ग्रुप्स के स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर अगर हमारा जो भी एनायन है अगर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर पाया जा रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट के, ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर मतलब कि किसकी तरह काम कर रहे हैं, काउंटर आयन, तब क्या होगा। और कह रहे हैं अगर वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मतलब क्या बोल देंगे उसको, तब लिगेंड्स कहते हैं, बाहर है तो काउंटर आयन, अंदर है तो लिगेंड्स। तो कह रहे हैं कि अगर Cl माइनस आपको देखने को मिलता है कहां पर, बाहर, तो क्लोराइड आयन, आपको पता है Cl माइनस को क्या कहते हैं, क्लोराइड ही तो कहते हैं, क्लोराइड आयन, जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ऐसे कहा कि भाई तुम बाहर हो तो तुम्हें केवल क्लोराइड बोला जाएगा और ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं दी जाएगी। कहा कि अगर मैं अंदर आ जाऊं तो कहा जाएगा, तब देखो तो क्लोराइड का जो DE का E है उसको हटा करके हम O लगा देंगे, अब नया नाम क्या हो जाएगा इनका, क्लोराइडो, क्या हो जाएगा भाई, क्लोराइडो। तो कहने को मतलब लिगेंड्स हुआ तो नाम बदल गया, उसको क्लोराइड कहेंगे, अब ये क्या हो गया, क्लोराइडो हो जाता है। ऐसे Br माइनस है तो इसको तो हम बाहर पड़ा हुआ कहेंगे भाई तुम तो ब्रोमाइड हो, हमेशा से ब्रोमाइड ब्रोमाइड बोले जाते। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि ब्रोमाइडो, ई हटाकर क्या करते हैं, ओ। तो जितने भी हमारे एनायनिक लिगेंड्स हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, एनायनिक होते हैं, क्योंकि लिगेंड्स हमारे 2 प्रकार के हो सकते हैं, तो एनायनिक हो सकते हैं या तो अब बताओ कि यहाँ पर न्यूट्रल, मेनली ज्यादातर यही पाया जाता है। तो अब अगर मानते हैं वहां पर माइनस आई है तो एनायनिक भी हुआ, तो इसको आयोडाइड बाहर लिखते हैं, लेकिन अंदर है तो कहेंगे भाई आयोडाइडो, क्या बोलेंगे, आयोडाइडो। Cn माइनस है
तो बाहर थे इसको केवल साइनाइड साइनाइड से बुलाया जाएगा, लेकिन अंदर है तो ई हटा करके ओ, इसको साइनाइडो कहेंगे या फिर इसको साइनो भी कह दिया जाता है। लेकिन नए और सही रूल्स के हिसाब से इसको साइनाइडो कहना चाहिए। लेकिन अगर साइनो भी आता है और कहीं पर साइनाइडो नहीं लिखता, हर जगह साइनो साइनो लिखता है, बताओगे तब भी वही मान लेंगे। जैसे क्लोरीन के लिए क्लोरो भी कहीं यूज कर देता है, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो भी बोलता है। लेकिन आज के समय में जो नाम लिखता है, क्योंकि आईयूपीएससी ने यही रिकमेंड किया, जो सही नाम लिखने का तरीका वो यही है, आयोडो। आयोडो मतलब ई, जो एनायनिक लिगेंड्स होता है उसके नाम का जो आखिरी वाला लेटर ई है उसको हटाकर बस ओ लगा दिया जाता है। ऐसे अगर OH है, OH को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड, ये तो बोलते हैं आज तक। तो कहेंगे भाई अगर ये लिगेंड्स का काम करेंगे हाइड्रोक्साइडो। NH2 माइनस को हम कहते हैं ये तो एमाइड है, तो कहेंगे ठीक है भाई, अगर अंदर होगा तो एमाइडो। इसको CO3 माइनस को कहते हैं कार्बोनेट आयन, तो इसको कहेंगे कार्बोनेट बाहर। लेकिन अगर वो अंदर है तो कार्बोनेटो। ऐसा समझ में देख रहे हैं, लास्ट में ई को ओ लगा दिया जाता है। SO4 माइनस को कहते हैं सल्फेट है, क्या है भाई, सल्फेट। लेकिन अगर ये कभी लिगेंड्स बना तो सल्फेटो। ऐसा समझ में। OX जिसको शॉर्ट में कभी लिख दिया जाता है, फिर C2O4 माइनस है, इसको कहते हैं ऑक्सलेट, और अगर अंदर है तो ऑक्सलेटो। ऐसा समझ में। तो जितने भी एनायनिक लिगेंड्स हैं ऐसे कुछ हैं, तो आप बता रहे हो, खास करके यहाँ पर आपको दिख रहा है 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस, ये तीन लोग आपको क्या हो जाते हैं यहाँ पर 2 माइनस के साथ दिखते हैं, और आपको बताते हैं जो क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड्स थे ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इनका भी आपको ध्यान देना है, सबका ई हटा करके ओ लगा दिया गया, बहुत सिंपल सा है। अब इसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें, कुछ और लिगेंड्स हैं, लेकिन ये सब के सब कैसे हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स हैं। क्या हो जाता है, न्यूट्रल लिगेंड्स है। यहाँ पे अगर हम आते हैं तो आप देखेंगे क्या हो जाते हैं हमारे न्यूट्रल लिगेंड्स। कैसे हैं भाई, बताओगे, न्यूट्रल है, न्यूट्रल लिगेंड्स हैं। और न्यूट्रल लिगेंड जैसे वाटर की बात करते हैं, अगर वाटर आपको बाहर मिल रही है, ये कहाँ पर था, ये बाहर पाए जा रहे हैं, तो बाहर है तो आप बताओगे हाइड्रेट, और अंदर है तो एक्वा। बाहर है तो हाइड्रेट, अंदर है तो एक्वा। अब यहाँ पर अमोनिया की बात करते हैं। अमोनिया कह रहे देखो हम बाहर जाते नहीं, ठीक है, हम न्यूट्रल लिगेंड से, न्यूट्रल लिगेंड ज्यादातर अंदर ही रहता है, लेकिन वाटर न्यूट्रल होकर के बाहर भी हो सकता है, इसके अलावा लगभग आपका सब अंदर ही होगा। तो ये क्या हो जाता है, ये कहता है हम बाहर पाए नहीं जाएंगे, हम पाए जाएंगे केवल अंदर, और अंदर पाए जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, ये लिगेंड्स की तरह काम करे, और इसका नाम क्या होता है, अमीन। क्या नाम होता है, अमीन, ठीक है। और यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर अमीन होता है, लेकिन हम इसको यहाँ पर अमीनो बोल देते हैं, ठीक है, अमीनो ऐसे कहते हैं। तो आप बताओगे यहाँ पर याद रखना 2 M है, डबल M है, ठीक है। तो आप बताओगे यहाँ पर अमीनो, CO है तो इसको क्या कह रहे, बाहर नहीं पाए जाएंगे, ये सब क्या बहुत स्पेशल लिगेंड से अंदर ही पाए जाते हैं, कार्बोनिल। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर NO, तो बाहर नहीं पाया जाएगा, अंदर ही होगा, इसके लिए नाम यूज करते हैं नाइट्रोसिल। क्या बोलते हैं भाई, नाइट्रोसिल। ईन है, देख रहे हैं इसको, ईन बाइडेंटेड लिगेंड्स है, तो ये अंदर बाहर नहीं पाया जाएगा, अंदर ही पाया जाएगा। और बाहर अंदर क्या नाम लिखते हैं, इथेन 1,2 डाई अमीन। ऐसा समझ में। एक और याद रखना, यहाँ पर CH3NH2 है तो ये भी अमीन, लेकिन मिथाइल के साथ है, कह रहे बाहर नहीं पाए जाएंगे, अंदर पाए जाएंगे, इसको कहेंगे मिथाइल अमीन। क्या बोलते हैं इसको, मिथाइल अमीन कहते हैं। समझ में आया, ये एक न्यूट्रल लिगेंड्स हैं। अच्छा, NO2 के लिए थोड़ा सा कुछ जगह स्पेशल केसेस में यहाँ पर +1 आता है, जैसे ब्राउन रिंग टेस्ट वगैरह होता है वहाँ पर तो +1 होता है, लेकिन ज़्यादातर क्या हो जाता है, न्यूट्रल ही होता है। कभी कभार कहीं पर प्लस में आ जाता है, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाना, क्योंकि कहीं पर बहुत अच्छा लिखता नहीं है यहाँ पर, तो ऐसे आपको ध्यान देना। तो खास करके यहाँ पर आपको ये ध्यान देना था, जो हमारे यहाँ पर न्यूट्रल वाले हैं, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं कि ये कुछ ई हटा करके वो लगा दो, क्योंकि यहाँ पर बाहर इनका नाम यूज नहीं होता है, कॉमन नाम। तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको ये सब याद रखना पड़ेगा। इससे पहले वाले में एनायनिक वाले में कोई दिक्कत ही नहीं थी, ठीक है। जो उनका कॉमन नाम था एनायन में, उसी का क्या करते थे, ई हटा करके वहाँ पर ओ लगा देते थे। तो अभी आपने क्या देखा कि अगर जो हमारे पास कोई भी कंपाउंड स्पीसीज है, अगर वो लिगेंड्स की तरह काम करे तो नाम क्या रखेंगे, और अगर काउंटर आयन की तरह काम करे तो उसका नाम क्या रखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेगी, तब इन्हीं को मिला करके हम नाम लिखेंगे आगे चल के। अब अगला रूल्स आपको ये कहता है, लिगेंड्स के नंबर को बताने के लिए बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा जैसे टर्म्स का यूज किया जाता है। लेकिन कह रहे अगर कोई ऐसा लिगेंड्स हो जाए जिसके नाम में ही कोई नंबर का टर्म छुपा, जैसे किसी के नाम में नाम ही लिख रहे उसमें बाई आ जाए, ट्राई आ जाए, टेट्रा, ये बाई, ट्राई, टेट्रा तो नंबर को बताने वाले टर्म है ना। अगर ऐसा टर्म किसी के नाम के अंदर ही छुपा होगा, तो उसके नंबर को बताने के लिए, मतलब अगर वो 2 है 3 है, उसके नंबर को बताने के लिए हम वहां पर एक दूसरा टर्म यूज करें। वहां पर उसके नंबर को बताने के लिए बाई, ट्राई नहीं यूज करेंगे। अब वहां पर हम इसके नंबर को बताने के लिए 20, 30, टेट्रा किस जैसे टर्म का यूज किया जाता है। तो ये भी रूल्स हम देखते हैं यहाँ पर।
अगर किसी लिगेंड्स के नाम में पहले से ही डाई, ट्राई, टेट्रा जैसे टर्म्स प्रेजेंट हैं तो उस कंडीशन में उस लिगेंड्स के नंबर को बताने के लिए बिस, ट्रिस और टेट्रा किस जैसे टर्म का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, अगर कहीं पर हमें ईन का होल ट्वाइस मिला है तो इसका मतलब ईन नाम का जो लिगेंड्स है उसके 2 लिगेंड्स वहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब ईन का अगर नाम क्यों लिखते हैं तो ये पहले इसका नाम चलता है इथेन 1,2 डाईअमीन। अभी ऊपर बताया आपको इथेन 1,2 डाईअमीन। तो डाईअमीन का मतलब यहाँ पर इसमें कितने हैं, डाई टर्म यूज किया गया, एक नंबर का टर्म आया, ठीक है। तो अब नंबर का टर्म यहाँ पर प्रेजेंट है तो अब इसके लिए यहाँ पर डाई नहीं बोलेंगे कि डाई इथेन 1,2 डाईअमीन, नहीं। अगर नाम में पहले से नंबर का टर्म आ चुका है तो अब इनके नंबर को बताने के लिए हम कुछ नए टर्म का, कुछ नए टर्मिनोलॉजी का यूज करेंगे इसके नंबर को बताने के लिए। जो कि 2 है तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, बिस। अगर 3 होता तो इसके लिए हम ट्रिस बोलते। जैसे कि अगर मान लेते कहीं पर इनका होल थ्रायस होता तो इसको कहते भाई ये ट्रिस। अब जाकर के फिर से यहाँ पर इथेन 1,2 डाईअमीन, भाई ये तो इनका नाम है ही, लेकिन ये इथेन 1,2 डाईअमीन कितने हैं, 3 है। तो इसके लिए अब यहाँ पर हम ट्राई नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ट्रिस लिखेंगे। आया समझ में? ये 3rd नंबर का रूल था। और 4th आपको क्या बताने जा रहा है, चलो आपने क्या देखा पहले, लिगेंड्स। मैंने कहा सेंट्रल जो कोऑर्डिनेशन इंट्रोड्यूस है, स्क्वायर ब्रैकेट है, इसके अंदर 2 ही लोग हैं, एक लिगेंड्स और एक सेंट्रल मेटल। इन्हीं पे ही आपकी पकड़ होनी चाहिए। तो लिगेंड्स के लिए मैंने आपको कई चीजें बताई। लिगेंड्स को पहले लिखा जाता है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखा जाता है, और इनके नंबर को बताने के लिए डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा जैसे टर्म का यूज किया जाता है। फिर उसके लिए आपको मैंने बताया कि अगर हमारा कोई भी स्पीसीज है या कोई भी कंपाउंड से कोई भी आयन है, अगर वो लिगेंड्स की तरह काम कर रहे हैं तो उनके लिए नया नाम यूज किया जाता है, और अगर बाहर पड़े हैं काउंटर आयन है उनके लिए अलग नाम यूज किया जाता है। और काउंटर आयन के लिए मैंने कहा तो एक कॉमन नाम ही यूज किया जाता है। फिर एक और टर्म आपको लिगेंड्स के रिस्पेक्ट में, सारी बातें लिगेंड के रिस्पेक्ट में ही बात की जा रही है। आपको बताया कि अगर कोई हमारा ऐसा लिगेंड्स है जिसके नाम में ही डाई, ट्राई, टेट्रा जैसे टर्म्स यूज हो रहे हैं, ऑलरेडी वहां पर नंबर का टर्म यूज हो रहा है, तो कह रहे हैं कि अब इनके नंबर को बताने के लिए ये कितने हैं, वहां पर डाई, ट्राई, टेट्रा नहीं यूज होगा। अब उनके नंबर को बताने के लिए बिस, ट्रिस, टेट्रा किस जैसे टर्म का यूज होगा। यहाँ तक क्लियर है? अगर यहाँ तक क्लियर है तो अब हम सेंट्रल मेटल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि लिगेंड्स को लिखने के जो तरीके थे, क्या क्या लिखा जाएगा वो आपको बता चुके हैं। अब आते हैं सेंट्रल मेटल। अब सवाल है सेंट्रल मेटल का भी तो नाम लिखना पड़ेगा देर सवेर। हमने लिगेंड्स को जैसे तैसे करके लिखा, अब नाम आएगा सेंट्रल मेटल का। तो सवाल है सेंट्रल मेटल का कौन सा नाम लिखेंगे, जो हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ते आए हैं वो, या फिर कोई नया नाम लिखा जाएगा। तो उसके लिए आपको 2 बातें ध्यान देनी। जैसे कि मैंने कहा, उसके पास जो काउंटर आयन है, ठीक, उस काउंटर आयन को हटा करके हम देखेंगे जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है उसके ऊपर प्लस आ रहा है कि उसके ऊपर माइनस आ रहा है। अगर उसके ऊपर प्लस आ रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो हम कहेंगे पॉजिटिव चार्ज का मतलब पुराना वाला ही नाम लिखा जाएगा। पुराना वाला मतलब कौन सा, पूरा पीरियोडिक टेबल में जैसा ही नाम जानते हैं, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, जो हम जानते हैं सेम वही चीजें लिखी जाएंगी। और कह रहे अगर वहां पर एनायन होता तो स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर नेट नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो कह देखो अगर नेगेटिव चार्ज है तो आपको नया नाम लिखना पड़ेगा। क्या बताया, नेगेटिव चार्ज के लिए स्क्वायर, आपको मेटल के लिए नया नाम लिखना पड़ेगा, और पॉजिटिव चार्ज के लिए पुराना वाला नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मेटल के लिए बस ये 2 लाइनें आपको याद रखनी है वहां पर, और कुछ नहीं। तो आपको यहाँ पर यही कहता है कि इफ द कॉम्प्लेक्स आयन कैटायन, जैसे स्क्वायर ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कह रहा था मेटल इज नेम्ड एज सेम एज एलिमेंट्स। तो कह रहे हैं कि अगर पॉजिटिव है तो पुराना वाला नाम, जैसे एलिमेंटल फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, पीरियोडिक टेबल में याद करते थे उनका नाम, ठीक है, तो वैसे वही नाम लिखा जाएगा। लेकिन कहते हैं इफ द कॉम्प्लेक्स अनायन, आयन इज एन एनायन, अगर वो एनायन है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं माइनस चार्ज दिखा रहा है, कह रहे द नेम ऑफ द मेटल एंड्स विथ सफिक्स 8। तो वहां पर मेटल के लास्ट टर्म क्या लगाते हैं, वहां पर 8 टर्म लगाते हैं। जैसे मैं आपको यहां पर बताऊंगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा। अब यहां पर अगर हम देखें, ठीक है, यहां पर अगर हम देखते हैं तो आपको यहां पर क्या देखने को मिलता है, यहां M नाम का मेटल है, और अगर इसके नाम को लिखते हैं तो अगर कह रहे हैं कि मेटल है मतलब ये स्क्वायर ब्रैकेट है, अगर स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर नेट पॉजिटिव चार्ज आता है तो क्या नाम लिखा जाएगा, वो नेगेटिव चार्ज आएगा। तो मैंने कहा नेगेटिव चार्ज के लिए क्या, नया नाम, और पॉजिटिव के लिए वही पुराना नाम। ठीक है, जैसे देखें अगर कोबाल्ट है,
CO का आप बताओ, अगर पॉजिटिव चार्ज के साथ स्क्वायर ब्रैकेट में पॉजिटिव चार्ज है और कोबाल्ट का नाम लिखना था वहां पर CO को हम क्या बोलते हैं? कोबाल्ट ही तो बोलते हैं भाई। स्क्वायर अगर पीरियोडिक टेबल में आप बोलोगे तो CO को हम कोबाल्ट ही तो बोलते हैं। कह रहे अगर वही नेगेटिव वाला हुआ तो अब बताओ कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में क्या लगा देते? 8, कहेंगे कोबाल्ट प्लस 8 क्या हो जाएगा? कोबाल्टेट। आया समझ में? वही अगर निकिल है, Na है, तो कहेगा भाई निकिल, तो वो तो होता ही है। पॉजिटिव है तो पुराना वाला नाम निकिल ही बोलते हैं। अब कह रहे अगर नेगेटिव है तो कहेंगे निकिल प्लस 8 क्या हो जाएगा? निकिलेट। क्या हो जाएगा? निकिलेट। अगर Cu है तो कॉपर कहते हैं, ठीक है, याद रहे यहाँ पर कॉपर हम लोग बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, और अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो क्या बोलेंगे उसको? क्यूपरेट। क्या बोलेंगे यहाँ पर? क्यूपरेट। तो यहाँ पर कॉपर और यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्यूपरेट। तो नए नाम का नाम याद रखना, ऐसा नहीं कि यहाँ पर 8 लगा दिया। ये CO था, यहाँ पर क्या हो जाता है? कॉपर था, ये कॉपरेट नहीं किया गया कि यहाँ पर ATE लगा दिया जाए। इसलिए जो अलग है थोड़ा सा स्पेशल, उसको जरूर ध्यान देना। इसको कहेंगे क्यूपरेट, ठीक है। और यहाँ पर Ag का कॉमन नेम आपको बताया, वहां पर पीरियोडिक टेबल में सिल्वर ही तो बोलते हैं। पॉजिटिव है तो सिल्वर बोला जाएगा, लेकिन अगर नेगेटिव है तो यहाँ पर ये टर्म यूज करें, कौन सा? अर्जेंटेट। क्या बोलते हैं? अर्जेंटेट कहा जाता है। ऐसे अगर Au है तो जिसको क्या बोलते हैं? गोल्ड, ठीक है। और यहाँ पर कहा गया गोल्ड ही बोला जाएगा। लेकिन कह रहे हैं कि अगर वो नया नाम रखना है, मतलब निगेटिव के साथ आप कहेंगे भाई गोल्ड, इसको क्या बोलेंगे? ऑरेट। तो ये 3 लोगों का नाम तो आपको जरूर यहाँ पर याद रखना है ये, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं कि आप कहोगे बस 8 लगा दिया हमारा काम बन जाएगा। इसमें केवल 8 से काम नहीं चल रहा है, नया वाला नाम आपको याद। हाँ, इंड का 8 ही हो रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं कि सिल्वर रेट कह दिया जाए, गोल्ड रेट कह दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं। गोल्डेट ऐसा कुछ नहीं है। कॉपर के लिए नया वाला नाम क्या? क्यूपरेट। सिल्वर के लिए अर्जेंटेट, और गोल्ड के लिए ऑरेट बोला जाता है। और जिंक के लिए कोई दिक्कत नहीं, Zn को हम जिंक कहते हैं कॉमन में, और नया नाम लगाना होगा AT जिंकेट हो जाएगा। Hg को मरकरी कहते हैं, मर्क्यूरी, और यहाँ पर मर्क्यूरेट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर Y को हटा करके हम ATE लगा देते हैं। ऐसे Al को कहते हैं एल्यूमिनियम, यहाँ पर एल्यूमिनेट। और ऐसे अगर बात करते हैं क्रोमियम, तो क्रोमियम में भी कोई दिक्कत नहीं है। क्रोमियम और यहाँ पर बताया गया तो इसमें क्या लगा दें? क्रोमेट, ठीक है। क्रोमियम को क्या कहते हैं? क्रोमेट। तो क्रोम IUM हटा कर क्या लगा देते हैं? ATE, क्रोमेट आ जाता है। और PT को क्या बोलते हैं यहाँ पर? प्लेटिनम। तो यहाँ पर आप बताओगे प्लेटिनम, यहाँ पर प्लेटिनेट आ जाता है। और PD को आपको यहाँ पर ध्यान देना है, पैलेडियम और पैलेडेट कहा जाता है। और आयरन का भी आपको फिर से याद रखना है। आयरन, Fe को तो आयरन कहते हैं कॉमन नेम में, अगर पॉजिटिव होगा तो आयरन, नया होगा तो इसको फेरेट कहेंगे। आयरन नेट नहीं कहेंगे, इसको क्या बोलते हैं? फेरेट। तो याद रखना किसका? कॉपर का नया वाला नाम क्यूपरेट, सिल्वर का अब तो अर्जेंटेट, गोल्ड का ऑरेट, चलो आयरन का फेरेट। नया वाला नाम पे आपको ध्यान देना, ठीक है। पुराना वाला जो पीरियोडिक टेबल में बोलते हैं वही। तो बताओ नया वाला कब नाम यूज किया जाएगा? जब हमारे स्क्वायर ब्रैकेट पे नेगेटिव चार्ज। तो बताओ पुराना वाला नाम कब? जब स्क्वायर ब्रैकेट पे पॉजिटिव चार्ज। ऐसा भी हो सकता है कि स्क्वायर ब्रैकेट पे ना तो पॉजिटिव दिख रहा है ना तो नेगेटिव बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है? चार्ज तो दो ही होते हैं, तो पॉजिटिव तो नेगेटिव, ना तो पॉजिटिव बना ना तो नेगेटिव बना। इसका मतलब वो क्या है? न्यूट्रल है। तो अब सवाल आता है भाई अगर न्यूट्रल है तो क्या करें? पहले वाला नाम कि पुराना वाला नाम कि नया वाला नाम? तो आपको एक आपकी बुक में लिखता है कि नाम वैसे लिखेंगे जैसे कैटायन एंटिटी को लिखा जाता है, मतलब पॉजिटिव वाले की तरह लिखा जाएगा। इसका मतलब कि अगर वहां पर कोई भी चार्ज नहीं बन रहा है, मतलब वो न्यूट्रल है, तो उस कंडीशन पे आप बताओगे कि हमें पुराना वाला ही नाम लिखना पड़ेगा जिसे पॉजिटिव वाले के साथ लिखा जाता था। तो मतलब नया वाला नाम केवल और केवल जब एनायन आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, तभी नया वाला नाम या तो न्यूट्रल हुआ या तो पॉजिटिव है, तो हम पुराना वाला ही नाम लिखते हैं। चलो मान लेते जैसे तैसे करके आपने मेटल का नाम लिखा, क्योंकि अभी देखो मैं एक एक रूल्स बता रहा हूं और जब हम इसको अप्लाई करेंगे ना तभी आपको ज्यादा सही से समझ में आएगा। लेकिन हाँ, जब मैं अप्लाई करूंगा तब ऐसा नहीं रहेगा कि आपको मैंने ये बात नहीं बताई थी। अब जैसे कह रहे हैं कि मान लेते आपने जो भी सेंट्रल मेटल था उसका नाम लिख दिया, चाहे नया वाला लिखा चाहे पुराना वाला, आपने जो भी देखा जैसी कंडीशन थी वैसे लिख दिया। तो कहते हैं क्या उतना ही लिख करके छोड़ दे? कह रहे नहीं भाई, सेंट्रल मेटल है, थोड़ा सा और इज्जत दो उसको, थोड़ा और रिस्पेक्ट दो। कह रहे कितना रिस्पेक्ट दे, कैसे दे? कह रहे कि देखो सेंट्रल मेटल के नाम को लिखने के जस्ट बाद एक छोटा सा स्क्वायर ब्रैकेट जिसको पैरेंथेसिस कहा जाता है, एक छोटा सा ब्रैकेट यूज करते हैं, छोटा वाला ब्रैकेट यूज करेंगे और उसी के अंदर रोमन में हम उस सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे।
ऐसा समझ में, सेंट्रल मेटल का नाम लिखा, उसके जस्ट बाद एक छोटा सा ब्रैकेट लगाना है और उसी के अंदर रोमन में उनके ऑक्सीडेशन नंबर को लिखना है। तो इतना सजा करके उनको लिख देना, वो खुश हो जाएंगे। ठीक है, तो इतना आपको सेंट्रल मेटल के लिए करना है स्पेशली। तो चलो देखते हैं यहां पर क्या बोलता है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इन कैटायन, एनायन और न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज इंडिकेटेड बाय रोमन नंबर इन पैरेंथेसिस। तो कह रहे हैं जैसे भी आप नाम लिखेंगे उसके बाद आप यहाँ पर एक छोटा सा ब्रैकेट लेंगे, वहां पर इनके ऑक्सीडेशन नंबर को अगर 3 है तो ऐसे रोमन में, 4 है, 2 है, 1 है, जो भी होगा आप ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में, छोटे से ब्रैकेट में आप लिखेंगे। इसको पैरेंथेसिस भी कह देते हैं, छोटे वाले ब्रैकेट को। चलो इतना सब कुछ कर लिया, अब बातों को समराइज करने का टाइम आ गया। यहां पर देखते हैं हमने क्या सीखा पूरा नाम लिखने के लिए। देखो जो पॉजिटिव वाला हिस्सा है उसको पहले लिखा जाएगा, नेगेटिव वाले को बाद में लिखा जाएगा। पॉजिटिव वाला हमारा स्क्वायर ब्रैकेट भी हो सकता है, पॉजिटिव वाला हमारा क्या बोलते हैं सेंट्रल वहां पर काउंटर आयन भी हो सकता है। ठीक है, जो भी होगा पॉजिटिव इसको पहले लिखा जाएगा। हाँ, काउंटर आयन में मैंने कहा कोई भी इज्जत नहीं देना है, आप बस उनका कॉमन नाम लिख देना, उनके नंबर को भी नहीं लिखने की जरूरत है। ऐसा कुछ आपको करना है, लेकिन पूरा मैटर फंसा हुआ है आप बताओगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर के लोगों का। तो उनको कैसे लिखेंगे वो आपको यहाँ पर कहा जाता है। पहले सारे लिगेंड्स का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, उसके बाद सेंट्रल मेटल का नाम लिखेंगे। लिगेंड्स के जस्ट बाद सेंट्रल मेटल का नाम लिखेंगे, फिर कहते हैं सेंट्रल मेटल का नाम लिखने के बाद, ठीक है, ये किसको क्या होता है पैरेंथेसिस, छोटे से ब्रैकेट के में सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर रोमन लेटर में भी लिखेंगे। ठीक है, इतना सब कुछ हमें वहां पर करना होगा। फिर आगे आपको यहां पर बताता है कि द न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, अगर मान लेते हैं ना तो पॉजिटिव आया ना तो नेगेटिव, आप क्या करेंगे, कह रहे हैं द न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, जैसे यहां पर कोई चार्ज नहीं आया तो आपको कहता है यहां पर मॉलिक्यूल्स इज नेम्ड सिमिलर टू दैट ऑफ कॉम्प्लेक्स कैटायन। जैसे कैटायन वाला आता था पॉजिटिव चार्ज, उसी की तरह हम न्यूट्रल वाले को भी लिखेंगे इसे वैसे ही से। तो इतना सब कुछ हुआ, अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तब जाकर के वहां पर देखेंगे कि क्या होगा, कैसे नाम लिखा जाएगा। ठीक है, तो चलो यहां पर बात करते हैं। यहां पर तो नाम लिख ही दिया है, लेकिन अब हम नाम को नहीं लिखेंगे, यहां पर खुद से लिखेंगे। ठीक है, जिसे पता तो चले कि हमने क्या करना था। चलो अब सबसे मेन यहां पर आपको क्या करना है, आपको देखना है पॉजिटिव कौन है नेगेटिव कौन है। ये पहला वाला एग्जांपल देख रहे हैं आप, आपको पता है अगर इसको हम ऐसे तोड़ेंगे तो ऐसे तो कुछ यहां पर ये इधर होने वाला, मैं यहां पर लिखूं तो आप बताओगे वैसे तो नियम के हिसाब से यहां पर Cr NH3 का होल थ्रायस H2O का होल थ्रायस, जब इसको तोड़ेंगे तो आपको पता है यहां पर 3Cl माइनस में टूटेगा और जितना काउंटर आयन माइनस चार्ज जनरेट कर रहा है वो मिला करके उतना इनके ऊपर प्लस आ जाएगा, ये होगा। तो इससे साफ साफ दिख रहा है कि ये हमारा कौन है, ये पॉजिटिव वाला हिस्सा है, इसको पहले लिखेंगे, और ये नेगेटिव वाला हिस्सा है तो इसको हम बाद में लिखेंगे। ऐसा समझ में, ये तो करना होगा। चलो अब लिखते हैं इस कंपाउंड्स का नाम। अब ऐसा नहीं आप तोड़ तोड़ के ही देखोगे, आपको पता चल जाएगा। अगर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर इधर साइड ज्यादातर जो एनायन होते हैं उनको लिखते हैं, और इससे पहले जो लिखा जाता है काउंटर आयन वो कैटायन वाले होते हैं। ठीक है, ये हुआ, ऐसे कुछ हो जाता है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर, तो इसका नाम जब लिखेंगे तो सबसे पहले आपको इसका क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर लिखना पड़ेगा। और क्रोमियम के जब ऑक्सीडेशन नंबर को लिखेंगे इस बात का ध्यान रहे, आपको ऑक्सीडेशन नंबर मैंने आपको पिछले टर्न पे बताया था वहां पर। और ऐसे भी याद रहे ये न्यूट्रल लिगेंड्स है, जो न्यूट्रल लिगेंड्स है उसकी वजह से ऑक्सीडेशन नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो एनायनिक है उन्हीं को ध्यान देना है, इनकी वजह से कोई नहीं ये 0-0 हो जाएंगे, ये इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा सबका मिला के पूरा हिसाब। अब यहाँ पर 3 क्लोरीन है, तो एक क्लोरीन 1 माइनस चार्ज देता है, तो 3 क्लोरीन मिलकर के 3 माइनस चार्ज देंगे। और ये ओवरऑल कंपाउंड न्यूट्रल था, कोई प्लस माइनस चार्ज नहीं था इसके ऊपर, मतलब जितने माइनस है उतने प्लस होने चाहिए। अगर 3 माइनस टोटल है तो यहाँ पर प्लस भी कितना होगा, +3 होगा। तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाता है, +3। अब नाम लिखते हैं, और पॉजिटिव वाला हिस्सा ये है, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट हमारा पॉजिटिव वाला है, इसी को पहले लिखा जाएगा। और जब इसको लिखेंगे तो मैंने कहा पहले हम लिगेंड्स को लिखते हैं, और लिगेंड्स को भी कैसे लिखा जाएगा, अल्फाबेटिकली। आपको पता है इनके लिए हम यूज करते हैं क्या, अमीनो, क्या बोलते हैं, अमीनो बोलते हैं। और इनके लिए एक्वा बोला जाता है। अभी नाम नहीं लिख रहा, अभी बता रहा हूं, क्योंकि अब अल्फाबेटिकली अगर देखें ये ए हुआ, ये भी ए से स्टार्ट हुआ, दोनों टक्कर में। तो अगर पहले लेटर से नहीं डिसाइड होता तो हम अगले लेटर से डिसाइड करते हैं। अगला लेटर इनका एम है, जबकि इनका क्या है, क्यू है। आपको पता है एम के बाद एन, फिर ओ, फिर पी, तब जाके क्यू आता है। इसका मतलब एम क्या हो जाता है, अल्फाबेटिकली पहले आता है, हम पहले इनको लिखेंगे। और जब लिगेंड्स को लिखा जाता है तो हम पहले उसके नंबर को लिखते हैं। कितने नंबर, यहाँ पर 3 है,
हम यहाँ पर कहेंगे ट्राई, और यहाँ पर इसके लिए क्या लिखेंगे, अमीनो, ट्राई अमीनो। हो गया ये नाम खत्म। फिर इनके लिए, इनके भी नंबर कितने हैं, 3, तो इनके लिए भी हम लिखेंगे यहाँ पर ट्राई, और इनका नाम क्या लिखते हैं पता है, एक्वा लिखा जाता है जब ये लिगेंड्स की तरह काम करते हैं। तो ट्राई अमीन ट्राई एक्वा लिख दिया, ये खत्म। लिगेंड्स हमने लिख डाले। अब किसका नंबर आएगा, हमारे सेंट्रल मेटल का। और हमारा पता है यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट पॉजिटिव एंटिटी के साथ है, तो पॉजिटिव है तो पुराना वाला नाम इनका लिखा जाएगा, और Cr का पुराना वाला नाम आपको पता है क्या हो जाता है, क्रोमियम। क्या हो जाता है भाई, क्रोमियम, क्रोमियम हो जाता है। और उसके बाद हमने कहा कि सेंट्रल मेटल को लिखो थोड़ा सा और इनको रिस्पेक्ट देना है हमें। क्या करना है, छोटे से ब्रैकेट में इनका ऑक्सीडेशन नंबर लिख देना, वो भी किसमें, 3, ऐसे नहीं लिखेंगे यहाँ पर 3 लिख दिया, यहाँ पर रोमन में लिखेंगे इसको। अब बताओ, आपने ट्राई अमीन ट्राई एक्वा क्रोमियम 3 लिख दिया, आपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर के सभी लोगों को लिख दिया। अब किसका नंबर आएगा, अब नेगेटिव वाले का। नेगेटिव कौन है, हमारा काउंटर आएगा। तो क्या इसके नंबर को बताने के लिए हम ट्राई लिखेंगे, नहीं, ये आपको समझाया, इनको इतना रिस्पेक्ट नहीं देना, इनके नंबर को नहीं बताना। क्या इनके नाम को लिखने के लिए क्लोराइडो बोला जाए, ये जब बाहर पड़े हैं तो पुराना वाला नाम क्या होता है, इनका पुराना नाम क्लोराइड, केवल यहाँ पर ऐसे लिख देंगे क्लोराइड, बस हो गया काम, और कुछ नहीं करना है। क्या आपको लगे नहीं इनका नंबर भी लिख देते हैं थोड़ा अच्छा लगेगा, नहीं, आईपीएससी ने रिकमेंड किया है तो हमें यही देखना है वहाँ पर। तो ट्राई अमीन ट्राई एक्वा क्रोमियम ऑक्सीडेशन नंबर 3, और इनका कुछ नहीं, बस लिख देना क्लोराइड, हो गया काम। ये आपका आईपीएससी नाम है इसका। चलो अगला कंपाउंड दिखाओ यहाँ पर, मिटाए इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट जो आपका आ जाता है यहाँ पर ये, और इसमें भी याद रखना कि अगर हमारे स्क्वायर ब्रैकेट वाला कंपाउंड पहले आता है तब उसके बाद काउंटर आना है, तो ये मान चलिए पॉजिटिव वाला ही होगा, ठीक है, ये नेगेटिव वाले होंगे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो आपको पता है पहले किसको लिखा जाएगा, इनको। और इसमें भी अगर हम बात करते हैं, तो पहले इनका ऑक्सीडेशन नंबर की जरूरत पड़ेगी। तो ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकालेंगे, आपको पता है, ये को क्या लिखा गया, CH2NH2 CH2NH2, इसको कहते हैं ईन, जो हम सॉल्ट में इथेन 1,2 डाई अमीन, और ये हमारा न्यूट्रल लिगेंड है, मतलब इनकी वजह से ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। अब बचता है यहाँ पर SO4। मैं आपको बताऊं SO4 एक एनायनिक लिगेंड है और 2 माइनस चार्ज लेके चलता है। जब एक SO4 होता है तो 2 माइनस चार्ज, लेकिन यहाँ पर टोटल कितने हैं, 3। तो टोटल माइनस चार्ज कितने, एक चीज बताओ, टोटल माइनस वाले 6 हो गए, तो प्लस वाले भी कितना, 6, तभी तो हिसाब बराबर आएगा। और प्लस वाले को 6 करने के लिए हमें क्या करना होगा, याद रखना कि यहाँ पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन अकेला कोबाल्ट मैनेज करेगा, ऐसा नहीं कि इसका +6 आ जाएगा। अगर इसको और ध्यान से देखें, यहाँ पर आपको लगेगा यहाँ पर ये होल ट्वायस है, पूरे स्क्वायर ब्रैकेट का होल ट्वायस है। अगर होल ट्वायस है मतलब टोटल +6 ऑक्सीडेशन नंबर 2 को मिलना चाहिए, 2 लोग मिल करके +6 रखेंगे, तो बताओ कि इसका मतलब एक के हिस्से में कितना आएगा, +3। तो ऐसा कुछ होगा। अगर मैं इनका नाम लिख करके बताऊं तो बताओ, सबसे पहले इन्हीं को लिखा जाएगा। और इसमें अगर हम चलते हैं तो आप देखेंगे ये हमारा ईन है और उसके नंबर कितने हैं, 3। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कहेंगे ट्राई, हालांकि इसके नीचे लिखा गया। अब बताओ कि यहाँ पर अच्छा ये भी देखना है, यहाँ पर इसके नाम में क्या होता है, इथेन 1,2 डाई अमीन होता है। डाई का टर्म का मतलब वहाँ पर उसमें आप देखेंगे कि नंबर का टर्म आ गया, तो उसके नंबर को बताने के लिए अब हम ट्राई नहीं ट्रिस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ट्रिस। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखने वाले, उसका नाम, क्या नाम होता है बताओ कि इथेन 1,2 डाई अमीन। मतलब आपने कहा कि लिगेंड्स को हमने लिख दिया लिगेंड्स को। अब इसके बाद किसका नंबर आएगा, अब बताओ कि सेंट्रल मेटल का, क्योंकि लिगेंड्स एक ही है। सेंट्रल मेटल यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ। अब बताओ कौन है, पॉजिटिव एंटिटी के साथ तो पुराना वाला नाम क्या हो जाएगा, कोबाल्ट। और इसके एक एटम के पास ऑक्सीडेशन नंबर +3, तो हम एक का ही लिखेंगे यहाँ पर 3rd। अच्छा बाहर कौन है, SO4 3- है, इसको क्या बोलते हैं, सल्फेट। क्या बोलेंगे, सल्फेट। और अगर क्या हो जाता है, ये अंदर होता तो सल्फेटो कहते हैं, लेकिन बाहर है तो यहाँ पर इसको केवल सल्फेट कहेंगे, ऐसे इसका नाम लिखेंगे, यहाँ पर बताया गया है, समझ में। तो यहाँ पर लिखा गया ट्रिस इथेन 1,2 डाई अमीन कोबाल्ट 3rd सल्फेट हो जाता है। चलो ये एक और अच्छा टॉपिक है यहाँ पर, इसके लिए लिख देते हैं। इनका नाम लिखना था हमें, और इनके नाम की अगर हम बात करते हैं तो इस बात का ध्यान देना, यहां पर 2 लोग हैं। आपको लग रहा है कि 2 स्क्वायर ब्रैकेट है, हाँ है, लेकिन कंपाउंड एक्चुअली में एक ही है।
एक ही कंपाउंड है लेकिन इसके पास 2 स्क्वायर ब्रैकेट पाया जा रहा है, ठीक है। और यहां पर अगर हम देखें तो अब इनका नाम कैसे लिखा जाएगा। अब हमारा पहला टास्क होगा इसमें से कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव इनको ढूंढना। पॉजिटिव और निगेटिव को क्या करना है, वहां पर इसको ढूंढना है, क्योंकि जो पॉजिटिव वाला हिस्सा होगा उसी को पहले लिखते हैं, नेगेटिव वाले को बाद में लिखते हैं। और यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव, वैसे तो नियम के हिसाब से जो पहले लिखा गया होगा वही पॉजिटिव होता है, जो बाद में लिखा जाता है वो नेगेटिव है। लेकिन मे भी हो सकता है वो इसी कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए इनको पहले लिख दें, इनको बाद में लिख दें, आपका कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए। तो इसलिए मैं बताऊं आपको क्या करना है। हमारा पहला टारगेट होगा जो भी हमारा यहाँ पर सेंट्रल मेटल है उसका ऑक्सीडेशन नंबर लेते हैं। अगर यहाँ पर Ag है तो इसके ऑक्सीडेशन नंबर को हम x मान लेते हैं, यहाँ पर भी x मान लेते हैं। ऐसे करना है हमें, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान देना। अब जब यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, कहेंगे x प्लस 2 इंटू 0 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा। अब तो इनके लिए फिर से हम क्या मानेंगे, x, सबको एक साथ मिला करके लिखेंगे, प्लस 2। आपको पता है Cn एक एनायनिक लिगेंड से 1 माइनस चार्ज रखता है ये, और ओवरऑल इस दोनों स्क्वायर ब्रैकेट को मिलाकर कोई चार्ज कहीं पर नहीं लिखा गया, मतलब इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 0। ये तो 0 हो जाएगा अमोनिया के लिए, और यहाँ पर x और x क्या हो जाएगा 2x। अब इसके बाद -2 हो जाएगा बराबर 0, ये -2 हो जाएगा। अब इस -2 को उधर भेजेंगे तो +2 हो जाएगा, और यहाँ पर अगर हम x बराबर देखें, ये उधर गया तो 2 हुआ, और यहाँ पर बचेगा 2x अपान 2, तो ये आ जाएगा कितना 1, किसमें प्लस में 1 आ जाता है। मतलब यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें पता चल गया, ये +1 है, और इनके लिए भी x माना था, इनका भी क्या हो जाएगा +1 है। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इन दोनों में से कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव एंटिटी है, कौन सा स्क्वायर ब्रैकेट पॉजिटिव के साथ होगा कौन नेगेटिव के साथ होगा। आप खुद समझो, यहाँ पर अमोनिया है, अमोनिया ने कितना ऑक्सीडेशन नंबर दिया 0, और यहाँ पर इनके ने प्लस। तो बताओ इस स्क्वायर ब्रैकेट में केवल प्लस चार्ज वाला ही आपको देखने को मिलेगा, डोमिनेट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एंटिटी हो जाएगा, ये देखना पॉजिटिव वाला हो जाएगा। और इनके पास आते हैं, एक Cn ने 1 माइनस दिया, अब इनका एक अकेले का देखते हैं, तो 2 Cn मिलकर के टोटल कितना 2 माइनस दे रहे हैं, और Ag के हिस्से में केवल 1 प्लस आ रहा है। तो बताओ डोमिनेट कौन कर रहा है, इसका 1 प्लस को इसका 1 माइनस न्यूट्रल कर देगा, बचेगा 1 माइनस। अब बताओ ये हमारा नेगेटिव होगा। तो स्क्वायर ब्रैकेट पे किसी एक पर्टिकुलर से 2 अगर आपको मिलते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, दोनों सेंट्रल मेटल को x मान करके यहाँ पर उनका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। जो ऑक्सीडेशन नंबर x का आया वो इनका भी उनका हुआ। फिर इनके अलावा जो भी इनके लिगेंड्स है वो क्या है, कितना चार्ज रखते हैं, उसके हिसाब से देखते हैं कि प्लस वाला बच रहा है इस स्क्वायर ब्रैकेट में नेट कि माइनस वाला बच रहा है। अगर प्लस वाला बच रहा है तो पॉजिटिव, अगर माइनस वाला बच रहा है तो नेगेटिव। जैसे यहाँ पर माइनस थे, 1 Cn 1 माइनस, 2 Cn ने 2 माइनस दिया, जबकि Ag केवल 1 प्लस दे पा रहा है, तो कौन ज्यादा हो रहा है माइनस, तो इसका मतलब नेगेटिव। यहाँ पर कुछ दे ही नहीं पा रहे थे, बचा प्लस, ये हो जाता है पॉजिटिव। तो अब इतना समझ में आया कि हम इनको पहले लिखेंगे इनको बाद में लिखेंगे, क्योंकि पॉजिटिव और वो नेगेटिव है। और नाम लिखने के लिए याद रखना कैसे नाम लिखेंगे, कैसे नाम लिखते हैं बताओ। पहले क्या लिखेंगे, लिगेंड्स को। लिगेंड्स को अब बताओ ये 2 है तो इसके लिए कहेंगे डाई। उसके बाद अमोनिया है तो इसके लिए मैंने कहा था अमीनो, डबल M, डाई अमीनो, या फिर डाई अमीन भी कह सकते हैं वहां पर, ठीक है, डाई अमीन भी कह देते हैं, अमीनो या फिर अमीन भी कह देते हैं, डाई अमीन। उसके बाद क्या हो जाएगा, इनका नाम लिखेंगे सिल्वर। और आपको पता है यहाँ पर पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो पुराना वाला नाम लिखेंगे, यहाँ पर क्या बोलेंगे सिल्वर। इसके बाद इनका नाम के जस्ट बाद इनका ऑक्सीडेशन नंबर रोमन में फर्स्ट। इसके बाद इधर आ जाते हैं, यहां पर फिर से आ जाते हैं, आप बताओगे डाई, Cn का क्या बताया साइनाइडो, डाई साइनाइडो। अब याद रखना ये नेगेटिव एंटिटी है, तो अब सिल्वर का नाम सिल्वर नहीं, नया वाला नाम लिखेंगे। नया वाला नाम क्या हो जाता है इनका, अर्जेंटेट। क्या बोलते हैं भाई, अर्जेंटेट। उसके बाद फर्स्ट, ये हो जाता है। तो डाई अमीन सिल्वर फर्स्ट, डाई साइनाइडो अर्जेंटेट फर्स्ट, तो ये हो जाता है। आया समझ में। तो ऐसा कुछ यहां पर होगा। तो इसलिए 2 स्क्वायर ब्रैकेट वाले होंगे तो पहले x मान करके ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, उसके बाद फिर जो भी ऑक्सीडेशन नंबर इनका आता है दोनों का सेम आएगा जो भी। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिगेंड्स का नेचर देखेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। जो पॉजिटिव इसको पहले, जो नेगेटिव इसको बाद में लिखते हैं। तो आपके सामने कुछ कंपाउंड्स हैं, उनकी एक्सरसाइज आपको करनी है, और उसमें आपको बताया गया राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, तो चलो यहाँ पर पहला जो आपको बताया गया है इसके बगल में ऐसे लिख लेंगे। चलिए, जैसे यहाँ पर आपको सेंट्रल मेटल का पहले ऑक्सीडेशन नंबर ही लिख लेना है। याद करना कि इनकी वजह से क्या होगा हिसाब में 0, अमोनिया 0 ऑक्सीडेशन नंबर पूरा मिला करके। लेकिन यहाँ पर Cl है तो ये क्या करेगा, 1 माइनस ये देगा, NO2 1 है तो 1 माइनस ये देगा, क्योंकि ये भी एनायनिक लिगेंड्स है। तो दोनों मिलाकर कितना माइनस इकट्ठा कर रहे हैं 2,
इसको न्यूट्रल करना है, क्योंकि इसके ऊपर इधर उधर आप देखकर कोई चार्ज नहीं लिखा, तो इसको न्यूट्रल करना है, तो इसका मतलब इनके +2 चाहिए होगा, और अकेला यहाँ पर प्लेटिनम उसको बैलेंस करेगा, बताओगे +2, ये हो जाता है। ठीक, अब चलो इसका नाम लिखते हैं। जब इसका नाम लिखेंगे तो हम कहेंगे यहाँ पर पहले किसको लिखते हैं, इनको लिखेंगे यहाँ पर। अच्छा बताओ, इस कोऑर्डिनेशन एंटिटीज में ना तो इधर कोई लिगेंड्स आपको काउंटर आयन दिख रहा है, ना तो आगे दिख रहा है। ये एक न्यूट्रल वाला है। कौन सा केस है भाई, न्यूट्रल का है। और न्यूट्रल का केस है तो हम क्या करते हैं कि सेंट्रल मेटल का नाम कैसे लिखेंगे, जैसे पॉजिटिव वाले को लिखते हैं पुराना वाला। चलो एक एक पहले लिगेंड्स को लिखते हैं। ये ए से स्टार्ट होगा अमीनो, ये सी से स्टार्ट होगा, और ये क्या हो जाएगा नाइट्राइटो, एन से स्टार्ट होगा। तो ए वाले को पहले लिखते हैं और लिखेंगे यहाँ पर डाई अमीन। उसके बाद क्या हो जाएगा, क्लोरीन अकेला है, तो अकेला है तो इसके नंबर को नहीं बताना, बस इसका नाम लिखना है। एक है तो कहेंगे क्लोराइडो, क्या बोलेंगे भाई, क्लोराइडो। उसके बाद NO2 को कहते हैं नाइट्राइटो, क्या बोलते हैं यहाँ पर, नाइट्राइटो। यहाँ पर कहेंगे नाइट्राइटो, लेकिन याद रहे भूल नहीं करना, यहाँ पर कैपिटल N बाद में लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये एम्बिडेंट लिगेंड्स है, पिछले लेक्चर पे बताया था। तो अगर ONO लिखा होता तो तब भी नाइट्राइटो कहते, लेकिन नाइट्राइटो O बोला जाता, क्योंकि वहां पर लिगेंड्स का जो सेंट्रल एटम का काम कर रहा है, वहां पर लिगेंड्स जो डोनर एटम का काम कर रहा था ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पर NO2 में कौन करता है, नाइट्रोजन। इसलिए डाईअमीन क्लोराइडो नाइट्राइटो लिख दिया सबको। अब नंबर किसका आ रहा है, क्योंकि सभी लिगेंड्स खत्म, प्लेटिनम PT। और आपको पता है 0 ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब कोई भी आपको यहाँ पर न्यूट्रल वाला स्पीसीज था ये, तो हम इसका पुराना वाला नाम लिखेंगे प्लेटिनम, कहेंगे प्लेटिनम। और उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर इसके जस्ट बगल में, और कितना ऑक्सीडेशन नंबर आप आए थे, +2, तो यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर सेकेंड, ऐसे ही। आया समझ में। चलो नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं ये वाला। फिर से यहाँ पर 2 लोग आ गए, और यहाँ पर आपको पता है कि अभी आप ऊपर बताया सेम वैसे कैसे, इनका भी ऑक्सीडेशन नंबर +1 आएगा, इनका भी ऑक्सीडेशन नंबर +1 आएगा। तो लेकिन यहाँ पर वाटर का 0 है, तो पूरा पूरा +1 ही यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये 2 माइनस होंगे, तो एक प्लस है तो माइनस ज्यादा है, तो ये हमारा पॉजिटिव या निगेटिव है। और यहाँ पर जब इसका नाम लिखेंगे तो हम कहेंगे डाई एक्वा। उसके बाद यहाँ पर सिल्वर के लिए क्या बोलते हैं, यहाँ पर आपको पता है पॉजिटिव वाला है तो सिल्वर ही लिखेंगे, डाई एक्वा सिल्वर। उसके बाद इनका क्या, स्क्वायर ब्रैकेट में, छोटे से ब्रैकेट में इनका ऑक्सीडेशन नंबर। फिर इनके लिए इनका लिगेंड पहले साइनाइड है, कहेंगे डाई साइनाइडो। इसके बाद Ag नेगेटिव वाले के साथ, ये पूरा एंटिटी नेगेटिव है क्योंकि नेगेटिव वाले ज़्यादा है, तो इनके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, अर्जेंटेट। अर्जेंटेट है तो ऑक्सीडेशन नंबर उनका भी अर्जेंटेट फर्स्ट। ऐसा समझ में। चलो नेक्स्ट वाले का नाम लिखते हैं। इस बार यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है, इसका मतलब वो हमारा नेगेटिव, ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट क्या होगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव है। चलो इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिसाइड करते हैं। इन से पूछा गया, कह रहे भाई हम तो 0 वाले न्यूट्रल है, हमसे कोई उम्मीद मत करना। हमने कहा ठीक है, क्योंकि हम पहले टोटल नेगेटिव इकट्ठा करेंगे, फिर जितना नेगेटिव होगा उतना पॉजिटिव भी होना चाहिए। अब बताओ कि 2 Cl यहाँ पर, 1 Cl बाहर भी है, चाहे बाहर हो चाहे अंदर हो, अगर एनायनिक वाला है तो उसकी वजह से ऑक्सीडेशन नंबर देखने को मिलेगा। तो 2 माइनस ये दे रहा है और 1 माइनस, टोटल 3 माइनस इकट्ठा हो रहा है, तो इनके हिस्से में क्या आ जाएगा +3। तो चलो अब इसका नाम लिखते हैं। हालांकि पॉजिटिव है तो पहले यहाँ पर क्लोरीन को लिखेंगे। अब बताओगे यहाँ पर डाई क्लोराइडो, और उसके बाद यहाँ पर इन का ट्वाइस है, तो आप बताओगे यहाँ पर इन के नाम में क्या छुपा है, डाई का टर्म छुपा हुआ, तो इसलिए इसको हम क्या बताएंगे यहाँ पर 20, क्या बोलेंगे इसको, कहेंगे 20 इथेन 1,2 डाई अमीन, ऐसा लिख दिया। चलिए अब ये तो हो गया लिगेंड्स खत्म। अब सेंट्रल मेटल को लिखते हैं कोबाल्ट। आप कहेंगे यहाँ पर कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 3rd। उसके बाद क्या लिखेंगे, काउंटर आयन। काउंटर आयन का नाम क्लोराइड, नंबर होता तब भी नहीं लिखना था इनका नंबर, वैसे हम यहाँ पर क्या लिखेंगे क्लोराइड। चलो नेक्स्ट का नाम लिखते हैं यहाँ पर। फिर से आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो पहले इसी को लिखते हैं। चलिए इनका नाम लिखते हैं। तो बताओगे यहाँ पर इसके 5 नंबर है, यहाँ पर CO3 अकेला है, ये हमारा अमीन है, ये कार्बोनेटो, ये पहले आता। बताओगे यहाँ पर 5 है तो उसके नंबर कहेंगे यहाँ पर पेंटा अमीन, पेंटा अमीन। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये कार्बोनेट,
तो कार्बोनेट है लेकिन लिगेंड्स है तो इसको क्या बोलेंगे, उसके नंबर 1 है कार्बोनेटो, कार्बोनेटो। फिर आ जाएगा यहाँ पर कोबाल्ट, और कोबाल्ट अच्छा ऑक्सीडेशन नंबर अभी नहीं। अब बताओ कि इसके ये कार्बोनेट क्या हो जाता है, 2 माइनस देता है और एक माइनस ये देगा, तो टोटल 3 माइनस हो गया, इसका ऑक्सीडेशन में क्या +3। तो बताओ कि यहाँ कार्बोनेटो, उसके बाद कोबाल्ट थर्ड, और बाहर कौन बैठा है, क्लोराइड, तो इसका कॉमन नेम क्लोराइड। ऐसा कुछ होता है, क्या समझ में। चलो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, यहाँ से ई वाला, ई वाले में आपको ध्यान देना है। यहाँ पर इस बार हमें कोई स्क्वायर ब्रैकेट के पहले दिख रही है, और यहाँ पर ही देखो, अब यहाँ पर आपको होता है SCN-, वो क्या कर जाते हैं, नेगेटिव लिगेंड्स हैं, और इनके नंबर 4 है, तो 4 लोग मिलकर के 4 माइनस, क्योंकि 1 माइनस वाले हैं तो 4 लोग 4 माइनस दे रहे हैं। और याद रखना कोबाल्ट आपको पता है +3 मैक्सिमम रख सकता है, इससे ज्यादा और नहीं, +3 रखता है मेनली, ठीक है। तो इसका मतलब +3 इनके हिस्से में आएगा। जो मरकरी ये +1 भी रख सकता है, +2 भी रख सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या करेगा, +1 रखेगा। स्पेशल केस है, इसको जरूर ध्यान देना। आपके एनसीईआरटी के बुक के सारे एग्जाम्पल्स हैं जो भी मैं आपको करा रहा हूँ, तो इसलिए इसे बहुत ध्यान देना। तो अब यहाँ पर याद रखना है कि +1 रखेगा, +3 रखेगा। अब इसका जब हम नाम लिखेंगे ना, यहाँ पे इसके लिए हम क्या करते हैं, मरकरी, वैसे बाहर है ये काउंटर आयन के लिए कॉमन नेम मरकरी। कह रहे मरकरी फर्स्ट। अच्छा एक चीज ये भी, अगर कोई हमारा मेटल है जो कि यहाँ पर क्या कर रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के पहले पाया जा रहा है, मतलब काउंटर आयन है मेटल में, और मेटल जो हमारा है उसके पास एक नेचर है, वो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर रख सकता है, तब हम क्या कर सकते हैं, वहां पर एक अच्छे नाम को लिखने के लिए जो यहाँ पर पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन नंबर रख रहा है उसको मेंशन करना होगा। जैसे सिल्वर Ag जो आपका है वो क्या कर जाता है, वो +1 भी रख सकता है, +2 भी रख सकता है। तो इनके नंबर को बताने के लिए हम यहाँ पर इनको भी एज इसको यहाँ पर छोटे से ब्रैकेट में इनके नंबर को भी बताएंगे। अच्छा वहीं पर अगर पोटेशियम होता, K होता, क्योंकि पोटेशियम का फिक्स है, दुनिया इधर से उधर हो जाए, अगर वो कभी भी कंपाउंड्स बनाएगा तो +1 के साथ ही बनाएगा, क्योंकि वो फर्स्ट ग्रुप का है। तो फर्स्ट सेकेंड ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है। उनको ना बताएं तो कोई दिक्कत नहीं, बस उनका नाम लिख दे। लेकिन इसके अलावा जैसे मरकरी है ये +1 +2 दोनों रखता है, तो बताओगे चूंकि कोबाल्ट मैक्सिमम +3 ऑक्सीडेशन नंबर रखता है, तो यहाँ पर 4 माइनस था तो 4 प्लस चाहिए था, 3 ये रख लेगा, बचेगा ये। इसलिए इनके नंबर को भी बताने के लिए हम यहाँ पर +1 यूज कर रहे हैं। अब आते हैं यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में, ये तुम्हारा पॉजिटिव वाला था पहले, ये नेगेटिव वाला, और इसमें हम लिखेंगे इनका नाम। इनको कहते हैं थायोसाइनेटो, लेकिन 4 है तो हम कहेंगे टेट्रा थायो साइनेटो। लेकिन याद रहे इसमें जो हो जाता है ये भी एम्बिडेंटेड लिगेंड्स है, और एम्बिडेंटेड लिगेंड्स के लिए आपको बताना पड़ता है कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो टेट्राथायोसाइनेटो है, लेकिन यहाँ पर कौन करता है, सल्फर करता है, इसलिए S लिखा जाता है। अगर वही NCS होता, N यहाँ पर CS होता, तो उसको कहते हैं आइसोथायोसाइनेटो, और वहां पर N लिखना पड़ता है। तो हो गया हमारे लिगेंड्स कंप्लीट। अब आता है सेंट्रल मेटल, और याद रहे सेंट्रल मेटल जो हमारा कोबाल्ट है, और कोबाल्ट इस बार नेगेटिव एंटिटी के पास है, तो बताओगे अब इनका नया वाला नाम लिखेंगे। नया वाले के लिए क्या करेंगे, कोबाल्टेट, क्या बोलेंगे भाई, कोबाल्टेट, और ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +3, ऐसे लिखते हैं। चलो इनका नाम लिखते हैं। नेक्स्ट यहां पर देखो, ये पहले आया काउंटर आयन बाद में, मतलब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अब तोड़ कर भी चेक कर सकते हैं। इनको पहले लिखते हैं, अब इतनी तो आपकी प्रैक्टिस हो गई है। हेक्सा अमीन, उसके बाद ये 3 है, 3 माइनस, यहाँ पर 3 प्लस, हेक्सा अमीन कोबाल्ट, उसके बाद क्या हो जाएगा, थर्ड, और यहाँ पर इसके नंबर को तो बताना ही नहीं, बस क्लोराइड लिख देना है, क्लोराइड, ऐसा कुछ हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर आते हैं CONH3 का होल्ट हुआ है Cl NH2CH3 Cl। तो आपको पता है यहाँ पर ये हमारे स्क्वायर ब्रैकेट वाले, यहाँ पर नेगेटिव वाला है, ठीक है। तो अब आप बताओगे यहाँ पर पॉजिटिव, इसको पहले लिखते हैं, तो बताओगे पहले एक एक करके लिखते हैं, तो यहाँ पर नीचे ही नाम लिखते हैं इसका। अब बताओगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, डाई अमीन, ठीक है, डाई अमीन। फिर यहाँ पर क्या हो जाता है, क्लोराइडो। उसके बाद ये भी अकेला है, तो इसको कहते हैं यहाँ पर क्या होता है, मेथाइल अमीन, क्या बोलते हैं इसको, मेथाइल, ये न्यूट्रल लिगेंड है, मेथाइल अमीन। उसके बाद याद रखना पॉजिटिव है तो कोबाल्ट। अब बात आएगी
ऑक्सीडेशन नंबर की। तो याद रखना ये एक माइनस, ये न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल, एक माइनस है और एक माइनस ये दे रहा है, तो टोटल माइनस कितने आ रहे हैं यहाँ पर? 2 आ रहे हैं। ठीक है, तो आप बताओगे 2 माइनस है तो यहाँ पर 2 प्लस आएगा। वैसे यहाँ पर पीटी था आपके बुक में, तो लेकिन यहाँ पर लिख रहा है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर सेकंड, क्योंकि कोबाल्ट ज़्यादातर थर्ड के साथ देता है, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पर लिखा है तो +2 बन रहा है तो इसी का नाम लिखते हैं। फिर यहाँ पर बाहर कौन होगा? ये, इनका नाम क्लोराइड लिख देते हैं। ऐसा कुछ यहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो कंपाउंड्स थे उसका आईपीसी नाम यहाँ पर लिख दिया गया है। अब आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर एक चीज़ और हम लोग देखते हैं कि अब आपको क्या करेगा, यहाँ पर आईपीसी नाम लिखा होगा और आईपीसी नाम लिखा है और कह रहा है कि एक काम करो, आप उसका वहाँ पर आपको उसका फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, राइट द फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और इसको भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कैसे उसका फॉर्मूला बनेगा। चलिए, जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ऐसे ही देखो, इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। जैसे यहाँ पर ए वाला जो आपको दिया गया, क्योंकि आपसे ये भी प्रैक्टिस में करवा सकता है वहां पर, ये सारे आपके एनसीईआरटी की बुक के ही एक्सरसाइज है। आपको कह रहे हैं टेट्रा अमीन एक्वा क्लोराइडो, फिर कोबाल्ट थर्ड, फिर क्लोराइड है। तो जब भी आप ऐसा देखो तो आपने देखा कि जहां पर आपको एक ऑक्सीडेशन नंबर रोमन में दिखा हुआ मिल रहा है कोई नंबर, तो समझ लेना वही आपका क्या है, वहां पर सेंट्रल मेटल है। और सेंट्रल मेटल कोबाल्ट पुराना वाला नाम लिखा गया, मतलब वो पहले ही स्क्वायर ब्रैकेट ही पढ़ रहा होगा, पॉजिटिव इंटीग्रिटी। यहाँ पर पहले हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोबाल्ट को लिख देते हैं ऐसे, फिर उसके बाद एक एक करके लिगेंड्स को फिल करते हैं। कह रहे टेट्रा अमीन है, मतलब अमोनिया कितने यहाँ पर 4 है ऐसे। फिर एक्वा, एक्वा का मतलब यहाँ पर H2O है। फिर कह रहा है कि क्लोराइडो, क्लोराइडो मतलब यहाँ पर Cl, तो इसका मतलब आप बताओगे यहाँ पर ही बंद। और इसके बाद क्योंकि अब नहीं लिगेंड्स बचा है, ये इतने लिगेंड्स है, और सबसे लास्ट में क्या करता है, क्लोराइड बोल देता है। हमने कहा Cl। तो सवाल आता है क्या ये सही है? देखो, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर हमें कितना चाहिए? +3। लेकिन अगर मैं केवल एक Cl लिखता हूं तो आप बताओगे केवल एक Cl, एक माइनस एक माइनस, टोटल 2 ही माइनस हो रहा है। 3 प्लस चाहिए, क्या मतलब यहाँ पर 3 होने चाहिए। और मैंने कहा था कि हम कभी भी काउंटर आयन का नंबर नहीं बताते, तो उस समय तो नहीं दिक्कत हुई थी। लेकिन अगर नाम दे दिया, कहेगा अब फॉर्मूला बताओ, अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि काउंटर आयन के नंबर कितने रहे होंगे। क्योंकि आपको पता है अंदर वाले का नंबर तो यहाँ पर केवल क्लोराइडो ही बोल रहा है, तो इसमें तो हम नहीं चेंज कर सकते। जो भी कम पड़ रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो उसका हिसाब हमें कहाँ से लगाना है? ठीक है, काउंटर आयन से। तो आपको पता है हमें एक माइनस चार्ज कम पड़ रहा है, तो बताओ कि कोई बात नहीं, तो यहाँ पर 2 कर दो। तब ये 2 और एक 3 माइनस टोटल, और यहाँ पर 3 प्लस, क्योंकि ये भी न्यूट्रल ये भी न्यूट्रल, तो आपका ऐसा हुआ। चलो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सी जिंकेट। आप देख रहे हैं यहाँ पर जिंकेट का मतलब नया नाम है। इसका मतलब तो क्लियर है कि यहाँ पर, ठीक है, हमारे स्क्वायर ब्रैकेट से पहले कोई है यहाँ पर, और वो कोई और नहीं, एक मेटल का नाम ले रहा है, क्या? पोटेशियम। इसका मतलब यहाँ पर पोटेशियम के है, कितना नंबर पता नहीं। चलो पोटेशियम लिख करके अब आते हैं यहाँ पर जिंकेट, क्योंकि नया नाम था ना, तो इसका मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज तभी आएगा जब काउंटर आयन हमारे स्क्वायर ब्रैकेट से पहले आएगा। फिर कह रहे हैं टेट्राहाइड्रोक्सो, टेट्राहाइड्रोक्सो मतलब OH का होल 4, और कुछ है? बस खत्म। चलो हिसाब सही करते हैं। जिंक का कितना ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए? +2। कह रहे भाई इनको +2 चाहिए। हम बताएंगे एक OH 1 माइनस देता है, तो 4 ने 4 माइनस दिया, तो हमें टोटल 4 प्लस भी चाहिए। तो जिंक कह रहा है 2 मैं ले रहा हूं, जो बच रहा है कौन मैनेज करेगा? पोटेशियम। जब ये 2 रखे, इसका मतलब पोटेशियम के नंबर कितने होंगे? 2। तभी तो 2 प्लस ये रखेगा, क्योंकि मेटल ये भी, तो 2 प्लस ये, 2 प्लस ये, और ये 4 माइनस ये। अब जाके हिसाब आपका बराबर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो एल्यूमिन, देखो फिर से नाम क्या लिख रहा है, एल्यूमिनेट। एल्युमिनियम लिखता है तो हम कहते हैं पॉजिटिव वाले, लेकिन अब यहाँ पर कह रहे एल्युमिनियम तो है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, लेकिन इससे पहले भी कोई है, वो कौन है? पोटेशियम, यहाँ पर के। फिर चलो अब कह रहे हैं कि ट्राई ऑक्जेलेटो है, C2O4 को कहते हैं ऑक्जेलेट, और इसके नंबर ट्राई है मतलब 3 है, और जा करके क्या हो जाएगा? ये कह रहे इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें +3 चाहिए। हमने कहा कि एक ऑक्जेलेट 2 माइनस देता है, ठीक है, एक ऑक्सीलेट 2 माइनस 3 मिलकर कितने हो जाएंगे? 6। अब 6 माइनस तो हो गया हिसाब में, लेकिन हमें 6 क्या चाहिए? प्लस भी चाहिए। अब इसमें से एल्युमिनियम के हिस्से हमने +3 दे दिया, अब बचता है भाई यहाँ पर, और 3 कहाँ से मैनेज होगा बताओगे? तो पोटेशियम प्लस वाला है, ये भी क्या करेगा? 3 रखेगा। अब जाके आपका यहाँ पर फॉर्मूला सही होगा, K3Al C2O4 का होल थ्राइस। हाँ समझ में? चलो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर
चलो यहाँ पर कहता है डाई क्लोराइडो 20 इथेन 1,2 डाई अमीन कोबाल्ट। कौन सा नाम दिख रहा है? कॉमन वाला नाम, मतलब कि इसका साफ साफ दिख रहा है कि वहां पर क्या होगा, पॉजिटिव एंटिटी ही होगी या तो न्यूट्रल होगा, जो भी होगा, लेकिन नेगेटिव तो नहीं है। इसके मतलब स्क्वायर ब्रैकेट से पहले कोई नहीं, तो पहले सेंटर मेटल लिखते हैं यहाँ पर कोबाल्ट। अब चलिए डाई क्लोराइडो मतलब Cl2, फिर 20 कौन है, इथेन 1,2, इसको हम शॉर्ट में ईन लिखते हैं ऐसे, ईन, इसका क्या हो जाएगा ट्वाइस। और कोई बच रहा है क्या? नहीं, हो गया काम खत्म। अब बता रहा है कि बताओ इसके बाद कोई काउंटर आयन भी नहीं लिखा गया और कह रहे इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 चाहिए। हम बताएंगे, इनसे पूछा, कहते देखो हम तो कुछ नहीं देंगे, 2 क्लोरीन है 2 माइनस दे रहा है, तो इनके ऊपर तो हिसाब में केवल 2 ही प्लस आ रहा है। अब क्या होगा, सवाल ये आता है कैसे मैनेज करें। तो याद रखना कि अगर प्लस में कमी आ रही है, इसका मतलब यहाँ पर जितने की कमी है, अगर काउंटर आयन नहीं लिखा, मतलब काउंटर आयन था उसका नाम नहीं लिखा, तो यहाँ पर उतना प्लस चार्ज लगा देते हैं ऐसे पॉजिटिव, क्योंकि आप जब इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 निकालेंगे तो आपको इसका मतलब यहाँ पर इसके हिसाब में पहले 2 माइनस तो है इधर और उधर एक प्लस साइड होगा, इसलिए यहाँ पर अगर कोई आयन है तो आयन भी नहीं लिखता है, वो अपने हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा वहाँ। हाँ समझ में। चलो अगला देखो यहाँ पर टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0। तो याद रखना निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर लिखा तो, लेकिन क्या लिख रहे हैं 0। और कौन है? टेट्रा कार्बोनिल। कार्बोनिल मतलब किसे है? CO को कहते हैं कार्बोनिल। कितने हैं? 4। बस, कोई काउंटर आयन नहीं, कुछ नहीं। निकिल सही नाम लिखा गया, मतलब ये न्यूट्रल वाला स्पीसीज है। और मैं आपको बता दूं कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी न्यूट्रल लिगेंड्स है, तो इसकी वजह से कोई माइनस प्लस नहीं होगा। तो जब ये कुछ भी नहीं दे रहे हैं तो इनके हिस्से में क्या 0 ही तो आएगा। NiCO का होल 4। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड्स पढ़ेंगे, डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स, वहाँ पर आपको ये इस टाइप के कंपाउंड्स और देखने को मिलेंगे। चलो 1-2 नाम और बच्चे उसको भी लिखते हैं इनका। F नंबर में आपको कह रहे हैं चलिए F नंबर में हम लोग देखते हैं यहाँ पर ट्रिस इथेन 1,2 डाई अमीन क्रोमियम, पुराना वाला ही नाम है, 3rd क्लोराइड, मतलब कि ये पॉजिटिव के साथ है। हम पहले क्रोमियम को लिख दिया यहाँ पर, और ट्रिस का मतलब 3 है, कौन? इन का होल थ्राइस लिख दिया। और कोई नहीं है? नहीं, तो स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर दो। अब कह रहे क्लोराइड है, हमने लिख दिया क्लोराइड, लेकिन इतने से काम नहीं होगा क्लोरीन को। आपको इनको +3 चाहिए और ये तो 0 दे रहे हैं। अगर केवल 1 लिख दिया तो +1 ऑक्सीडेशन नंबर ही बन रहा है। अगर 3 चाहिए तो हमारे माइनस वाले भी 3 होने चाहिए मिला करके, तो बताओगे Cl3 होगा। अब ये जा करके +3 ऑक्सीडेशन नंबर फिट बैठेगा। ठीक है, ऐसा कुछ हुआ। चलो अब यहां पर आते हैं, कह रहे हैं अमीन ब्रोमाइडो क्लोराइडो नाइट्राइटो N, और क्या बोल रहे हैं? प्लेटिनेट सेकेंड। प्लेटिनेट मतलब नया वाला नाम। और आपको पता है यहां पर देखा जाए सब तो लिगेंड्स ही तो हैं। इतना तो समझ में आ गया कि प्लेटिनेट मतलब यहां पर कि इसके ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर नेगेटिव है। स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर नेगेटिव तभी आएगा जब इससे पहले कोई मेटल्स होगा, कोई काउंटर आयन होगा स्क्वायर ब्रैकेट से पहले। अब सवाल है तो उसको तो लिखा ही नहीं, यहाँ पर तो डायरेक्ट लिगेंड से लिख रहे हैं अमीन ब्रोमाइडो, ये ऐसा कुछ हो जाएगा। तो आप बताओगे यहाँ पर अमीन है, तो यहाँ पर आप बताओगे चलो लिख देते हैं भाई अमोनिया। कोई डाई हुई लिखा नहीं, इसका मतलब अमोनिया कहला। उसके बाद डाई अमीन, उसके बाद फिर कहता है ब्रोमाइडो मतलब ब्रोमीन आ गया। और क्या? क्लोराइडो, क्लोरीन भी लगा रहे हैं। और क्या बच रहा है? नाइट्राइटो N, मतलब नाइट्राइटो N तब लिखा जाए जब NO2 होगा। नाइट्राइटो N लिखा है तो यहाँ पर नाइट्राइटो O लिखता तो ONO होता। आपने कहा सब कुछ हो गया, चलो बंद करो अब इसको। अब कह रहे देख रहा ये तो 0 है, ये -1 है, ये भी -1 है, और ये भी इनका ऑक्सीडेशन -1 होता है, NO2 वाला भी। तो 3 माइनस यहाँ पर कितना आना चाहिए? 3 प्लस। तो क्या 3 प्लस लिखनी है? तो कह रहा भाई मेरे हिसाब में तो +2 आ रहा है। तो अब क्या करेंगे? ठीक है, तो अब याद रखना हम क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पर अब हिसाब में, क्योंकि यहाँ कौन था उसका नाम ही नहीं लिखा, लेकिन अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि हमें यहाँ पर केवल प्लस, जितना हमारे हिसाब में +3 आ रहा है, लेकिन हमें क्या करना, उससे कम चाहिए। तो जितना कम चाहिए उतना माइनस यहाँ पर लगा दो। ठीक है, ऐसे अभी ऊपर जिंक वाला बताया था, तो वहाँ पर कम पड़ रहा था। ठीक है, तो वहाँ पर क्या कर रहे थे हम लोग? प्लस लगा दिए थे। यहाँ पर ज़्यादा आ रहा था, हमें कम चाहिए, तो हमने कहा उतना माइनस। वैसे भी आप वहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर वाला रूल्स लगा करके बता सकते हो। ऐसा समझ में याद रखना कि हाँ, अमोनिया के लिए अमीन ही यूज़ करते हैं। ठीक है, इससे पहले यहाँ पर मैंने बताया था कि ओ लगा देते, लेकिन अमीन ही यूज़ किया जाता है। तो ये बात आपको वहाँ पर ध्यान देना। तो चलिए यहाँ पर 1-2 क्वेश्चंस हैं, शायद उसको देख लेते हैं। तो ये आपकी प्रैक्टिस हुई यहाँ पर, और आपको बताया IPSC आपको समझ में करने में तभी मजा आएगा जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। नहीं तो रूल्स पढ़ते रहेंगे आप, उसकी प्रैक्टिस नहीं हो रही तो वहाँ पर कुछ होने वाला नहीं।
इसलिए कोशिश करना कि आपके पास कोई बुक होगा, कोई भी नोट्स होगा, आप उसकी बार बार, वैसे तो मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस आपको कराए, खासकर आपके एनसीईआरटी के बुक में जितने भी थे मैक्सिमम सबकी प्रैक्टिस, चाहे वो इंटेक्स के क्वेश्चंस में रहे होंगे, चाहे एक्सरसाइज में रहे होंगे, ठीक, वो सारे आपको यहाँ पर कराए। चलो नीट 2022 में क्वेश्चन आया था, ये तो अभी ऊपर करके आ रहे हैं हम लोग ना। चलो आपको बताना है कौन सा होना चाहिए। मैंने कहा यहाँ पर H2O इनका तो +1 आएगा, +1 पूरा तरीका आपको बताया था 2 स्क्वायर ब्रैकेट का। ये +1 है, वाटर ने दिया 0, तो ओवरऑल यही डोमिनेट कर रहा है। ये +1 है, इन दोनों ने मिलकर के -2 दिया, तो आप बताओगे -1 आएगा, डोमिनेट करेगा। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव वाला होगा। तो इनको पहले लिखेंगे तो क्या करेंगे, डाई एक्वा, इनके लिए सिल्वर फर्स्ट, फिर डाई साइनाइडो अर्जेंटेट फर्स्ट। तो कौन सा नाम, डाई साइनाइडो, इनको पहले लिख रहा, बात कर पहले इनको लिखना पड़ेगा डाई एक्वा, यहां तक तो ठीक है। सिल्वर सेकंड, गलत है, सेकंड कहां पर होगा, फर्स्ट है ना, डाई साइनाइडो ये भी गलत है, डाई एक्वा बोलना चाहिए। डाई एक्वा सिल्वर फर्स्ट, डाई साइनाइडो अर्जेंटेट फर्स्ट हो जाता है। अब बताओ कि यहां पर कौन सा हो जाता है, डी वाला करेक्ट हो जाता है। चलो नीट 2023 में क्वेश्चन आया था, बहुत बेसिक था, लेकिन ये है कि आपको नाम पता होगा तो आप बता सकते हो। 2024 में भी होमोलिप्टिक हेटेरोलिप्टिक के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आया था, वहां पर स्टेटमेंट का था, कह रहे होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। होमोलिप्टिक का मतलब क्या हो जाता है, केवल एक ही प्रकार का लिगेंड्स हो, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये तो बेसिक सा था, अगर फॉर्मूला लिख देते तो आप देख करके तुरंत टिक कर देते, लेकिन उन्होंने क्या किया, आईपीएससी नाम दिया। आईपीएससी नाम से जैसे आपको पता चल जाए कि आईपीएससी नाम से पहले आप फॉर्मूला बना, उस फॉर्मूले में आप देखो कहां पर एक ही प्रकार का लिगेंड्स यूज हुआ है, उसी को हमें टिक करना था। तो चलो यहां पर देखते हैं। पहले हम कह रहे हैं पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो एल्यूमिनेट। अब बताओ, ये तो पोटेशियम है, अगर इसको हम बनाएंगे वहां पर ऐसा के, और ट्राई ऑक्सलेटो एल्यूमिनेट मतलब नेगेटिव है, और भी इसका नाम भी ऊपर लिखे आते हैं, C2 ऑक्सलेट, C2O4 का होल थ्राइस, ये ऐसे ही था। मैंने कहा इसका +3 ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए, तो मतलब यहाँ पर +3 हो जाएगा। अच्छा बताओ, एल्युमिनियम सेंट्रल मेटल, इसके अलावा हमारा लिगेंड कौन है, ऑक्सलेट, केवल एक ही प्रकार का है, भले उसके नंबर 3 है, लेकिन है तो एक ही टाइप का। तो बताओगे होमोलिप्टिक, तो आपका पहला ही वाला ऑप्शन हो जाता है। अच्छा इसके अलावा चेक लेते हैं, कह रहा है डाई अमीन क्लोराइडो नाइट्राइट, और देखिए यहाँ पर 3 प्रकार के लिगेंड्स हैं, यहाँ पर पेंटा अमीन, ठीक है, कार्बोनेटो, आप देख रहे हैं पेंटा अमीन मतलब अमीन भी है, अमोनिया और कार्बोनेट भी है, ये भी गया काम से। कह रहे ट्राई अमीन ट्राई एक्वा, अमोनिया और वाटर दोनों है, तो आपको बताओगे यहाँ पर पहला ही ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। तो आज के लेक्चर पे हम लोग इतना करते हैं, और नेक्स्ट टर्न पे देखो आईपीएससी यहाँ पर नॉमेनक्लेचर बहुत ज़रूरी था, जैसे कि आगे के कंपाउंड्स को भी आप अच्छे से समझ पाओ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। यहाँ पर मैंने बहुत सिंपल भाषा में लिखने की कोशिश की सारी चीज़ें। तो नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, आज इतना करते हैं, ठीक है, थैंक यू।